कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे भी लग सकता है कि वो थोड़ी सी डल लग रही है या थोड़ी सी बीमार लग रही है, लेकिन यकीन मानो ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये डिवाइन मस्कुलिन की है। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो मैं एनर्जी लेके आई हूँ ये टाइमलेस एनर्जी है, तो देख लीजिएगा आपसे रेजोनेट होगी। और आपसे रेजोनेट हो रही है तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी ज़रूर होनी है। तो मैं आज जो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जो कहना चाह रही हूँ, तो वो वाली मेरी फेमिनाइन बहुत दिनों से जो है थोड़ी सी जैसे ना एक अप एंड डाउन या कंफ्यूज के साथ साथ थोड़ी सी नर्वस भी चल रही है। ठीक है, पता नहीं, मैं इस तरीके से पा रही हूँ कि जैसे वो हमेशा हर बात के लिए अपनी खुद की लड़ाई जैसे लड़ रही थी हर चीज़ों में, जैसे कार्मिक्स में कहिए या काउंटर पार्ट के साथ कहिए या ऑफिस में कहिए, थर्ड पार्टी के साथ कहिए, हर चीज़ में वो अपनी एक वजूद के लिए फ़ाइट कर रही थी। अब वो कितना भी ट्राई कर रही है तो भी वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही, और पहुँच भी जाती है तो पहुँचते पहुँचते उन वाली सारी चीज़ों में उन्हें थोड़ा सा लेट हो जाता है। ऐसे काइंड ऑफ जो है फीलिंग्स इन दिनों जो है आप पा सकती हो। ठीक है, तो वो वाली मेरी फेमिनाइन जो है अब जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रिप करके चलती थी या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक के चलते कोई डिसीजंस लेती थी या अपनी एक प्लेस के लिए फ़ाइट करती थी, वो वाली मेरी फेमिनाइन जो है अब चीज़ों को लेट गो करना सीख रही है। ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से लेट गो नहीं किया है, मगर जो भी आ रहा है वो सब कुछ आप जैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है ये आपके फेवर में हो रहा है, या शायद इसमें डिवाइन की कोई मर्ज़ी होगी, या आपके लिए आने वाले दिनों में उसमें कुछ तो पॉजिटिव होगा। इसलिए जो है इन दिनों जो है फेमिनाइन मेरी लेट गो करना मतलब लेट गो करना चीज़ों को सीख रही है। अब लेट गो करना इतना क्यों मैं स्पेशल बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बीइंग डिवाइन फेमिनाइन देखा जाए तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा फायरी होती है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग नेचर की होती है। बिल्कुल ग्राउंडिंग नेचर के चलते वो थोड़ी सी काम भी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत फायरी एनर्जी होती है। ठीक है, अब वो वाली फेमिनाइन को जब भी नॉर्मल डे टू डे वर्क में कहिए या ऑफिस में कहिए, कहीं पे भी ट्रिगर हो जाता है तो जल्दी चीज़ें ना लेट गो नहीं कर पाती। ईगो तो चलो एक बैड वर्ड भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ डिसिप्लिन, अगर सेल्फ डिसिप्लिन भी ना हो तो वो ज़रूर होता है फेमिनाइन के साथ कि मेरे लिए सही, या मुझे जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके आंसर्स चाहिए, या मेरे इर्द गिर्द, या मेरे साथ, या मेरे लोग, या मुझे जो कहना है वो, ये सारी चीज़ें जो मैं के चलते जो मेरी फेमिनाइन चल रही थी, वो वाली फेमिनाइन अब जो है लेट गो करना सीख रही है या लेट गो कर दिया है। ठीक है, आप कोई कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन का मैं ऐसे पा रही हूँ कि समझो कुछ हो रहा है अभी, जैसे उन्होंने कुछ प्लान करा था और कार्मिक्स वगैरह सब रेडी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी कोई बातें हुई, शायद कार्मिक बिज़ी हो गए या थर्ड पार्टी में कुछ हुआ या थर्ड पार्टी का मूड ही चला गया और उन्होंने जो है लास्ट मोमेंट में जैसे कैसे प्लान कैंसिल कर दिया। और अब यहाँ पे फेमिनाइन, अगर वो पहली वाली फेमिनाइन एनर्जी होती तो आप जो हो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते, लेकिन अब जो हो इस बार आपने जो है ना लेट गो कर दिया है। जैसे ऐसे हुआ होगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल प्लान बना लेंगे, कोई बात नहीं, अगर प्लान कैंसिल भी हुआ है तो शायद कुछ होगा, उसमें से भी आप अपने लिए निकाल के थोड़ी देर के लिए अपसेट हो सकते हो, लेकिन आप जो हो लेट गो कर जाओगे। ठीक है, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये भी पा रही हूँ कि जैसे पहले उन्हें सीखने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब वहाँ पे वो नई नई चीज़ें सीखने में ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ता था, लेकिन अब इजीली सीख रही है। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये भी पा रही हूँ कि मार्केट में कुछ सेल करना या कुछ एक नई बिज़नेस में जो है अपने आप को डाल रही है, उस तरीके से वो जो है ग्रुप भी जो है इर्द गिर्द अपने
जमा करना काइंड ऑफ होता है ना, वैसे कर रही है। पहले जो था सिर्फ फेमिनाइन जैसे सोच ही रही थी, मतलब आप सिर्फ सोच ही रहे थे कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, फ्यूचर में मुझे ये करना है, मुझे अर्निंग सोर्स के लिए कुछ करना है। अब वो सोच जो है आप रियलिटी में जो है लाने की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बेसिक लेवल पे शायद आपने लोगों में डिस्कस करना स्टार्ट करा होगा, प्लान करना स्टार्ट करा होगा। जैसे कोई समझो कुछ आपको बेचना है तो उसके सप्लायर्स के बारे में आपने जानकारी हासिल करनी स्टार्ट करी होगी। तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन जो है अब अपने आप को एक बिज़ी के चलते, सोल पर्पस के चलते कहिए, या अपने आप को कहीं पे तो स्टैंड करना चाह रही है। इसलिए जो है फेमिनाइन अब खुद के लिए मेहनत करना अब स्टार्ट करेंगे। पहले ऐसे था कि आप जैसे हमेशा लोगों की सोच के करते थे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को सब लेके चलना है, इसलिए अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन अब जो है ऐसा हो रहा है कि अब आप जो हो अपने लिए करने की अच्छे से सोच रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप फील कर रहे होंगे, ठीक है। पर्सनल लेवल पे अंदर ही अंदर आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि मैं एकदम लो एनर्जी में जा रही हूँ, या मुझे लोनली फील हो रहा है, या मैं फियर में जा रही हूँ। लेकिन बाहरों बाहर जो आपकी ग्रुप है वहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा एक प्रेजेंटेबल काइंड ऑफ पर्सनालिटी बन के उभरना आपने स्टार्ट करा है, ठीक है। बाहरी दुनिया में आपकी वाइब्रेशंस को देख के आपके जो इर्द गिर्द आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है या रिलेटिव्स हो सकता है, कार्मिक्स, कलीग्स, सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी होंगे। और अब तक के आते आते आपको बहुत से कमेंट्स भी मिले होंगे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग दिख रही है। एक्चुअली ये सारी एनर्जीज़ आपकी जो भी अब तक के इनर वर्क है, या जो आप ये जर्नी रिलेटेड जो भी कर रहे हो, ट्रिगर्स को आपने जो लेट गो करा है, चीज़ों को एक्सेप्ट करा है, जो भी चल रहा है ना फ्लो के साथ, तो इसकी ग्लो जो है डिवाइन फेमिनाइन के फेस पे कहीं ना कहीं दिखना स्टार्ट कर देंगे। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे भी लग सकता है कि वो थोड़ी सी डल लग रही है या थोड़ी सी बीमार लग रही है। लेकिन यकीन मानो ये जो चल रहा है ये मोमेंट पर्जिंग का है। अगर जब आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बहुत आगे बढ़ोगे, आप इस पर्जिंग के एंड तक आओगे ना, तो आते आते आपको भी ऐसे लगेगा कि आप शाइन कर रहे हो, मतलब आपकी ग्लो जैसे बढ़ने लगी है, या कुछ सोच के साथ आप अपने आप को पाओगे जो आपके लिए सही होगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंज भी लग सकता है आपको, लेकिन वो चैलेंज आप अच्छे से निभा लोगे और वो कर भी जाओगे, ठीक है। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसे होगा कि कार्मिक्स जैसे आपके एग्ज़ाम्स लेने में तुले हैं, तो कुछ ना कुछ आपको जो है हर्डल्स कहीं क्रिएट करेंगे, या चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, या कुछ ऐसे काम देने की कोशिश करेंगे जिसमें आप कर नहीं पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप डर जाओगे, लेकिन करते समय आप लोग के साथ चलते चलते आपको जो है लिंक बाय लिंक उसका अंदाज़ा आ जाएगा काम का, और आप जो हो अच्छे से कर जाओगे। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव हो जाओगे तो लो एनर्जी के जाते ही सारी चीज़ें बिगड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन स्लो हो जाएगी। तो बेटर अब टालने से तो कुछ होगा नहीं, तो करना ही है, तो बहुत अच्छे से आप करोगे, ठीक है। हेल्थ के ऊपर मैं अगर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नींद हो रही है। कंप्लीट सोते हो, लेकिन ऐसे लगता है कि सोने के बाद भी आप कहीं ना कहीं घूम के आए हो, तो इतना काइंड ऑफ जैसे टायर्ड फील होता है उठने के बाद भी, क्योंकि आप सोने के बाद भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। सोते समय भी ब्लैंक हो, नम हो, लेकिन तो भी ना एक पेन के साथ ऐसे लगता है कि मैं सो रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि एक खालीपन सा अंदर से फील हो सकता है। ऐसे लगेगा कि जैसे मैं कहीं पे जो हूँ सही जगह पे नहीं हूँ, या मैं सही जा भी रही हूँ कि नहीं, ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये डिवाइन मस्कुलिन की है। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है अपनी एनर्जी और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी से, क्योंकि सब सही चल रहा है। उल्टा आप चैलेंज ले रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर की मस्कुलिन एनर्जी अब जाके बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे इतनी सोच या एक रात के समय नॉर्मली सोते समय इतना फियर या लॉस फील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये आपकी मस्कुलिन एनर्जी है जो आप कैच कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मस्कुलिन एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, तो मस्कुलिन इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा एक लॉस सा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस होने लगेगा।
जैसे मस्कुलिन ऐसे बाहर से बहुत दिखा रहे थे कि मैं सही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस चल रहा हूँ, तो ये जो है ना उनको अब अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली वो बैलेंस नहीं चल रहा है ना, ये सही चल रहा है। कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उन्हें ऐसे लगेगा कि मेरा मन यहाँ पे नहीं लग रहा है, भटक रहे हैं जैसे मास्कुलिन। ठीक है, मस्कुलिन को ऐसे रहा है कि मस्कुलिन कभी भी जो भी चीज़ करते थे तो कार्मिक्स लेट गो कर जाते थे। अब मस्कुलिन के साथ ऐसे होगा कि कोई भी चीज़ें लेट गो नहीं करी जाएगी। मस्कुलिन जैसे कुछ गलती कर गए हैं तो उन्हें आंसर देना पड़ेगा। मस्कुलिन के साथ ऐसे भी हो सकता है कि वो जो है इन दिनों बिल्कुल भी एक लो एनर्जी में जा सकते हैं, बहुत लोनली हो सकता है। डिवाइन मस्कुलिन के साथ ऐसे होगा कि उनकी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं वो खोते हुए पाएंगे, और जितना वो रन कर रही है जर्नी से उतना ही उस रिलेटेड डिवाइन से उन्हें जो है जर्नी के बारे में कहिए या डिवाइन फेमिनाइन की जैसे नाम, नंबर्स, एंजल नंबर्स, कुछ भी ऐसे हो सकता है। या जैसे डिवाइन फेमिनाइन के साथ कोई गाने सुने होंगे या डिवाइन फेमिनाइन ने कभी डेडिकेट करा होगा सॉन्ग, वो गाने भी जो है डिवाइन मस्कुलिन के कानों पे आने के चांसेस है। अब ये खुद डिवाइन मस्कुलिन नहीं सुनेंगे, लेकिन ऐसे होगा कि समझो रास्ते से चल रहे हैं और किसी और के कार में बज रहा है या किसी और शॉप में बज रहा है और इनके कानों पे आया, ऐसे कुछ हो जाएगा। इवन डिवाइन फेमिनाइन के नाम भी बहुत ज़्यादा जो है इन दिनों मस्कुलिन को दिखेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि डिवाइन मस्कुलिन को कार्मिक्स में तो कोई ट्रिगर नहीं होगा, थर्ड पार्टी से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो अपने ही एक खुद के अंदर के फाइट के साथ जो है ना हारते हुए जो है डिवाइन मस्कुलिन पाएंगे। अंदर ही अंदर जो वो भाग रहे थे और उन्हें वो सही भी लग रहा था, अपने आप को बोल भी रहे थे कि मैं जो हूँ बिल्कुल अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इतना किसी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं जो भी स्टेप ले रहा हूँ वो सही है। डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ट्राई करा था वो टाइम पे भी, डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा रहे थे कि मैं बहुत नॉर्मल हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की कितनी भी रिक्वेस्ट से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हालांकि ये सब ऊपर इल्यूजन थी, लेकिन अंदर भी डिवाइन मस्कुलिन के बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। अब वही तूफ़ान जो है अब जाके जब डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट हुई है या एनर्जी सारी फेमिनाइन ने अंदर ली है, तो उसके बाद जो है डिवाइन मस्कुलिन की अंदर की तूफ़ान बाहर होते हुए जो है डिवाइन मस्कुलिन महसूस करेंगे। अब ऐसे होगा कि डिवाइन मस्कुलिन अगर किसी से बात भी कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में या किसी कोई सामने भी आता है तो उनमें भी डिवाइन फेमिनाइन की झलक पाने की कोशिश करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन की बातों को वो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन की वाइब्रेशन को वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि डिवाइन फेमिनाइन की ये जो वाइब्रेशन है वो किसी से भी मैच नहीं हो पाती, और उन्हें जो है बार बार जो है डिवाइन फेमिनाइन की याद आना या डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाई जाना ऐसे डिवाइन से होगा। डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकता है। डिवाइन मस्कुलिन को ऐसे लगेगा कि मैं कुछ काम ना करूँ, बस एक जगह पे बैठा रहूँ, लेकिन एक थीडीज़ के चलते डिवाइन मस्कुलिन को ऐसे होता है कि चाहे वो कैसे भी कुछ कौन सी भी सिचुएशन में चलने दो, लेकिन थर्ड थीडीज़ में मतलब कार्मिक्स में या जो भी रियलिटी में जो है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डिवाइन मस्कुलिन को काम करना तो मतलब मस्ट है। ओके, मीनिंग उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्चुअली डिवाइनली डाली जाती है, मतलब डाली जाती है, ताकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ साथ चलते हुए भी फेमिनाइन के एनर्जी का एहसास उन्हें होता रहे। ठीक है, अब ऐसा है ना कि हम बहुत बार कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिजी होने की वजह से डिवाइन मस्कुलिन के लिए बहुत आसान जाता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ इग्नोर ही कर जाए या भाग जाए, क्योंकि वो जो है लोगों के इर्द गिर्द होते हैं तो भूलना उन्हें आसान हो जाता है। फेमिनाइन एनर्जी ऐसी होती है कि हमेशा वो अकेले रहती है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना डिटैच होने की वजह से वो हमेशा मस्कुलिन एनर्जी को मिस कर रही होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मस्कुलिन की एनर्जीज़ को ये ज़्यादा टॉर्चर होता है, यकीन मानिए, क्योंकि उनके साथ ऐसे होता है कि सामने तो पिक्चर चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उनके साथ जो है फेमिनाइन चल रही होती है। ठीक है, वो कहीं पे भी एंटर करते हैं तो अंदर से ही वो जैसे फेमिनाइन भी उनके साथ एंटर कर रही होती है, मतलब हमेशा बैक ऑफ द माइंड जैसे एक नाम जप की तरह फेमिनाइन उनके दिमाग में उनकी सोच हमेशा चल रही होती है। अब वो जो भाग रहे होते हैं, जैसे उन्होंने बिहेव करा होता है फेमिनाइन के साथ, तो वो मैं कितना सही
सही था, या फेमिनाइन के साथ वो बिहेव करना कितना नीडेड था, या मैं सही करना ज़रूरी था, ये सब कुछ साइड बाय साइड वो अपने आप को समझा भी रहे होते हैं। तो अपनी इस गिल्ट को वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं या स्विच करना चाह रहे होते हैं, उसमें ही बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलिन स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हेल्थ के बारे में कहूँ तो डिवाइन मस्कुलिन की थर्ड आई चक्रास पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है हेडेक होना ये होगा। इवन जो है थ्रोट चक्रास में भी प्रॉब्लम होगी, थ्रोट इन्फेक्शंस होंगे, फीवर हो सकता है, ठीक है, बैकबोन में पेन हो सकता है, ये भी डिवाइन मस्कुलिन के साथ होगा। बहुत लो एनर्जी के चलते डिवाइन मस्कुलिन जैसे खाने पीने में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, खाने का मन नहीं करेगा, भूख लगी है लेकिन बैठेंगे तो खा नहीं पाएंगे, गुमसुम से डिवाइन मस्कुलिन इन दिनों चलेंगे। अगर आप बात कर रहे हो तो आप तक के ये खबर पहुंच जाएगी, या डिवाइन मस्कुलिन ही अगर आपसे थोड़ी बहुत लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये बता देंगे कि उनके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एनर्जी। आई होप आप सबसे रेजोनेट करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ तक अगर वीडियो दिखी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन तक ये वीडियो पहुँचने में हेल्प होगी, और सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए जल्दी मैं मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।